नमस्ते। बोलते हैं बचत करने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है, लेकिन करोड़पति बनने के लिए बचत करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर करोड़पति बनना है तो आज से बचत करना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ के लिए लोन मिलेगा। आपको बच्चे के एजुकेशन करना है, लोन मिलेगा। गाड़ी चाहिए, लोन मिलेगा। घर चाहिए, लोन मिलेगा। जो चीज़ चाहिए ना, अभी आप वर्किंग है, सब कुछ के लिए लोन मिलेगा। लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के लिए कोई भी आपको लोन नहीं देगा। तो आज ही अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए और रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना चालू कीजिए। विशेष जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, आगे का प्लानिंग करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी भारतीय। और आज उल्वे नोट सेक्टर 9 में गिरी आसमानी बिजली। जी हाँ, ठीक 3:30 बजे एक धमाका हुआ और बिजली गिरी। जी हाँ, अब ये बिजली जो है, प्रकृति जो है वो अपना नियम कभी बदलती नहीं है। प्राकृतिक विपदाएं ऐसे ही आती रहती हैं, लेकिन प्राकृतिक से जो है वो निपटने के लिए आज विज्ञान ने हमको इतना ज्ञान दे दिया है कि बिल्डर्स को स्काई स्केपर बिल्डिंग में जो है वो अर्थिंग का जो डायमीटर होता है उसको लगाना चाहिए, ताकि अर्थिंग जो है वो बिजली को खींच के उसमें ज़मीन के अंदर तक ले जाए। इस तरह का कुछ साइंस है जो कि साइंटिस्ट आपको और भी अच्छे से बताएगा, लेकिन बिल्डर की ये गलती अब आपको सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी चाहे तो इस पे काम कर सकती है। जी हाँ, और ऐसी विपदाओं से बचा जा सकता है। तो ये है ट्राई सिटी एनक्लेव। जी हाँ, सेक्टर 9 प्लॉट 48 बिजली कड़की। आप देख सकते हैं जी हाँ, किस तरह से जब बिजली गिरी तो जो मलबा था वो कार के ऊपर गिरा और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये आप देख सकते हैं, पूरा विंडशील्ड पूरा सब कुछ टूट गया है। आजू बाजू में जो है वो मलबा पड़ा हुआ है। टेरेस की हालत इतनी ख़राब है कि इस वक्त जाना ख़तरा महसूस होता है, इसलिए हम टेरेस पे जाके आपको नहीं दिखा रहे हैं। इस वक्त रात का समय है, लेकिन ये बिजली गिरी और इसने सबको सहमा दिया। जी हाँ, पूरी सोसाइटी और उसके अगल बगल की भी सोसाइटी, जैसे कि प्लॉट 38 है और बाकी के भी प्लॉट सब सहम गए। जी हाँ, आप समझ ही सकते हैं बिजली की किस वक्त पे गिरी और कैसा लगा उस वक्त। एट अराउंड 3:30 के टाइम पे जी काफ़ी जोर से आवाज़ आई और लाइटनिंग हुई। तब हमें पता, तब नीचे आके हमने देखा तो गाड़ी ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था जी। और फिर जाके ऊपर जाके हमने चेक किया तो जो टैंक, ऊपर का जो टैंक है हमारा, लिफ्ट रूम है, लिफ्ट रूम भी पूरा डिमोलिश हो चुका है। और जो हमारा टैंक है, टैंक भी जो उसका जो कॉर्नर होता है वो काफ़ी ब्रेक हो चुका है जी। हाँ, उसके बाद जो स्लैब है वो नीचे गिरा, वो स्लैब भी गाड़ी पे गिरा है। तो ये स्लैब ने पूरी गाड़ी का जो ये हाल कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे सर वो जो अर्थिंग होती है, जो लाइटनिंग जो के लिए जो बनाई जाती है, वो लगी हुई। फायर फाइटिंग को सब नहीं, फायर फाइटिंग तो अलग है सर। एक स्पेशल टाइप का जो जब स्काई स्केपर बनता है, कि स्काई स्केपर है, बिल्डर का रोल होता है सर। हाँ, बिल्डर का रोल है, तो वो कहीं पे भी उल्वे में नहीं दिख रहा है। हाँ, एमसीबी से भी कांटेक्ट किया, उन्होंने काफी चेक किया आके और बोला कि ऊपर के सब जो लिफ्ट रूम्स है ऑलरेडी सब जल गया है वो सब। ओके, तो काफ़ी नुकसान हुआ है सर। जी सर, ये बिजली गिरी है करीब 3:30 बजे, जैसे कि बताया गया। सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अविनाश कदम। अविनाश कदम जी। एक्चुअली क्या हुआ सर? देखो, जब बहुत बादल छाए थे, काले बादल छाए थे, तो नॉर्मली ये टाइम पे लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था जब बिजली गिरी थी, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं था कि इतने जोर से। ये बार इतनी बिल्डिंग में गिरने की वजह से हम लोग को ऐसा घबराहट होने लगी कि लगा कि कुछ तो बहुत बड़ा हो गया। तो हम लोग को लगा हम लोग के बिल्डिंग में थोड़ी गिरने वाला है, लेकिन वो बिल्डिंग में गिरा, वो बाद में मालूम पड़ा जब गाड़ी के ऊपर ये गिर गया मलबा, और वो मलबे की वजह से गाड़ी पूरा डैमेज हो गया जी। और दो बार ऐसा हुआ जो लाइटनिंग हुआ, अराउंड सब लोग डर गए थे। बेसिकली ऑफकोर्स ऐसा होता है तो सब लोग डर जाते हैं। जी जी जी। तो उसके वजह से हाँ, डरावनापन था तो। और ये मेरा खुद का अभी घर में लाइटनिंग का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो मतलब माल का काफ़ी नुकसान हुआ है सर।
लेकिन जान तो किसी की नहीं वो गई। एक अच्छी बात है एक कि अच्छी यहाँ पे वो टाइम पे दोपहर का टाइम था, इसलिए कोई यहाँ पे नहीं था। जी। बहुत अच्छी बात नहीं तो सर के ऊपर ही सब गिरता था। है। कोई ये ऐसा रहेगा तो कुछ ना कुछ गिरे, थोड़ा भी जी। पत्थर गिरेगा तो जख्म हो सकती है। जी। तो ये ऐसा हुआ था। और बहुत सारे अभी इन्होंने बोला कि लिफ्ट का पूरा जल चुका है, बहुत सारे लोगों का राउटर उड़ गया, टीवी उड़ गया, फ्रिज उड़ गया, सब कुछ ना कुछ ये इसकी वजह से। और ये लास्ट ईयर भी मैंने ऑब्जर्व किया था, मेरा खुद का राउटर उड़ गया। ये बार मेरा जो ट्रिप हो गया पूरा, तो आई वॉज लकी कि मैंने वो पहले निकाल के रख दिया। जी, थैंक यू सो मच। तो ये आपने कहानी सुनी और ये आप देख रहे हैं जी हाँ जो स्थान ये है भी हो जी, सकता और ये है, आप ऐसा जो हमें देख रहे हैं लगता ये है पहाड़ों कि की तरफ है जो कि अट्रैक्ट कर सकता है बिजली को। जी हाँ, ऐसी संभावनाएं हैं और ये बिल्कुल खींच सकता है बिजली को। जी हाँ, तो ये थी और ये बिल्डिंग जो यहाँ जैसे की आपने कहानी। देखा, और अब ये हम कहानी देखेंगे ओएसिस प्राइड की। जी हाँ, कुमार जी क्या हुआ एक्चुअली, कैसे लाइट गिरी, क्या हुआ, जरा इस पे कुछ प्रकाश डालिए। क्या क्या प्रिकॉशंस होने सर, चाहिए? अभी मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने आया था इनके कहने पे। जी। तो इनका देखा मैंने कि ये जो बिजली गिरी है ये नेचुरल डिजास्टर है। ये जनरली होता रहता है, लेकिन अभी हम लोग क्या हो गया है, इतने अनअवेयर हो गए हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, कंक्रीट के बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो ये सब हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। ये तो गांव खेड़े में पेड़ों पे गिरता है, जानवर मरते हैं, जो लोग पेड़ के नीचे रहते हैं वो मरते हैं। लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। ये आजकल के जो डेवलपमेंट के समय में हम लोगों ने पुरानी चीज़ों को भूल लिया। ना ही कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बिल्डिंग की ओसी देती है तो जैसे फायर एंड फाइटिंग नॉर्म्स चेक किए जाते हैं, सेम उसी तरह का ये होता है लाइटनिंग कंडक्टर्स। जो आप देखते हैं जितनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनती है उस बिल्डिंग में ऊपर कॉपर के वायर लगे रहते हैं और वो जमीन के अंदर ले जा करके वो उसको डिस्चार्ज एक तरह से अर्थिंग होता है वो। अर्थिंग ही नहीं, लेकिन उसका एक स्पेशल वो सिस्टम है। उसके अंदर बहुत अंदर 10-15 फीट अंदर लेके जाना पड़ता है। नीचे कॉपर के बड़े बड़े प्लेट डालने पड़ते हैं, फिर उसमें कार्बन डालने पड़ते हैं, सॉल्ट जाता है। ये सब पुरानी प्रोसेस है। जो अब बिजली कभी भी गिरेगी तो वो खींच के नीचे लेके जाता है, तो वो ज़्यादा कोई क्षति नहीं होती है। लेकिन आज के डेट में लोग इस चीज़ को भूल गए हैं। तो जितने डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिस तरह से फायर एंड फाइटिंग नॉर्म्स चेक करती है हाई राइज बिल्डिंग में, चूँकि मेटल बहुत ज़्यादा छड़ वगैरह सलिया उलिया लगा रहता है तो बिजली को अट्रैक्ट करते हैं। गाड़ी वाड़ी में भी मेटल होता है, बिजली अट्रैक्ट होती है उससे। और चूँकि ज़्यादा सोसाइटी में ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी रहती है तो बिजली तुरंत अट्रैक्ट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए मेरा ये सजेशन है कि जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बिल्डिंग की पासिंग देती है तो कम से कम इस चीज़ को देखे कि लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए गए हैं कि नहीं प्रॉपरली, क्योंकि वो स्पेशल काम होता है उसके लिए। और जो इसमें नहीं लगाया गया है, जो भी सोसाइटी है वो सोसाइटी अपने मेंटेनेंस फंड में से इस चीज़ को तो लगवा ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कोई इंटरनल जाने की जरूरत नहीं, बाहर से भी वो लगाया जा सकता है। बिल्डिंग के चारों ओर लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं, जो सेफ्टी है। क्योंकि आज के डेट में ये जहाँ भी मेटल है, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी पेड़े हैं, सोसाइटी में बड़े बड़े पेड़ भी लगते हैं और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्राउड में खड़ी रहती है। हम देख रहे हैं सर अगल बगल की बिल्डिंगों में भी लिफ्ट वगैरह जो है बंद हो गई है। बिजली गिरती है तो एक जगह नहीं गिरती, उसका जो शॉक आता है ना, शॉक, उस शॉक से इधर जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उसमें टीवी उड़ जाते हैं। अगर टीवी आपका ऑन है तो टीवी चला जाएगा, ये क्या बोलते हैं जो नेट का कनेक्शन है वो चला जाएगा, केबल चला जाएगा, फ्रिज बंद हो जाएगा। इसलिए जब भी आप घर में रहिए, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको बंद करके रखिए। नहीं तो बारिश के पीरियड में खासकर ये चीज़ को आपको रखना चाहिए, अदरवाइज आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्षति हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवी मुंबई न्यूज सबसे आगे, सबसे तेज, जनता के हित के लिए हमेशा तत्पर।